अल्फा मूवी ने पूरे स्पाई यूनिवर्स का भांग भरोसा कर दिया है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ ही गए होंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? वायरस बनाना तो चाहता था धुरंधर का कंपटीशन, लेकिन इन लोगों ने बना दी है पाकिस्तानी धुरंधर। पाकिस्तानी मुल्लियां अल्फा को देखकर ये कह रही हैं कि ये हमारा जवाब है धुरंधर के लिए। अब इस टट्टी मूवी और टट्टी एक्टिंग पर जो रिव्यूज आ रहे हैं उनको देखते हैं और थोड़ा मौज लेते हैं। अल्फा का सबसे ऑनेस्ट रिव्यू इन मैडम ने दिया है, आइए देखते हैं। भाई मेरे को लगा था मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन मेरा एक्स था, लेकिन नई भेंडी मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन था इस फिल्म से उम्मीद रखना। और मानना पड़ेगा क्या ही भांग भरोसा किया है कि मेरे शब्दों को भी 2 घंटा लकवा मार गया। 1% भी देशभक्ति वाली फीलिंग फील नहीं होती। ये आपस में एक दूसरे के पीठ पर कोनी मार के धिशुम धूम धड़ाक करते रहते हैं। आफ्टर अल्फा तुम अयान मुखर्जी को नारियल फूल और 15 रुपए का मोगरा चढ़ाओगे। एंड सल्यूट टू उदय चोपड़ा, क्या ही लिखा है भाई। उदय चोपड़ा के ऊपर बहुत मीम्स बन रहे हैं। भाई साहब ने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है कि लोग क्या मजे ही आ गए हैं। मतलब लोग खुशी से फूले हमारे, इतना गुस्सा है लोगों को मूवी देख के। टोटल इंसेप्शन लेवल राइटिंग, ना समझ आएगी ना आपको समझ के लेनी है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग गुड हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर, वो भी फीमेल ओरिएंटेड। तो आई वॉज एक्साइटेड कि चलो यार एक मौका देना बनता है, बट इन्होंने तो ऑडियंस को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। ये भाई मूवी देख के आए, उनको समझ नहीं आया कि ऋतिक रोशन इस मूवी में आया क्यों था, और उसके बाद जो लास्ट में जो रिएक्शन है वो जरूर देखिएगा। हमें कोई ये बताए कि ऋतिक रोशन इसमें आया क्यों था। मुश्किल से 15-20 सेकंड के लिए आया था, एक फाइट सीक्वेंस किया फिर खत्म। उसका मूवी से लेना देना नहीं था। स्पॉइलर के लिए वही तो मूवी चलाएगा भाई उन दोनों का। वो अपनी वॉर 2 नहीं बचा पाया तो ये बचा पाएगा। वो अपनी वॉर 2 नहीं बचा पाया तो अल्फा क्या बचाएगा। बात तो सही है। और आगे जाने से पहले एक बार केआरके का रिएक्शन तो देखना बनता है, आइए देखते हैं। से पूछता है कि जो बच्ची है इसका क्या नाम रखें। हम इसे सीता बुलावेंगे। वो भी बताता है कि इसकी माँ का नाम जानकी था तो हम इसको सीता बुलाएंगे। जश्न का इंतजाम करो। और आलिया बताती है कि इस आदमी को बहुत ही घमंड है और इस आदमी का नाश होना तय है। अब बॉबी देओल को क्लोजअप में दिखाया जाता है। अब आलिया कहानी बताना शुरू करती है। हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। अब टिंगी आलिया की आवाज पीछे से आती है कि एक कहानी सुनाती हूँ एक राक्षस की। कहती है कि आज सीता लंका खुद जलाने आई है। और अब आलिया क्लोजअप में आती है और अब सैकड़ों गुंडे आ जाते हैं और टिंगी आलिया जो इतनी सी है इतनी सी उछल उछल के मारती है। अरे भाई साहब धुएं उठा देती है। वो लड़ाई शुरू करती है भाई साहब, और भाई साहब ब्लास्ट होते हैं यहाँ वहां चारों तरफ। क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में साला। वायरस की मूवी देखा होता ना, हेलीकॉप्टर ब्लास्ट, और लास्ट में एक केमियो लाके अपना उसको ऋतिक रोशन, जरूरी है ऋतिक रोशन हमेशा आता है उसके अंदर। सारे वायरस स्पाई यूनिवर्स के अंदर ऋतिक रोशन जरूर आपको दिख जाएंगे। अब इस भाई को ये मूवी डिसबिलीवेबल अनपॉसिबल लगी है, जरा देखिए कैसे। अल्फा फिल्म देखा मैंने और डिसबिलीवेबल अनपॉसिबल, मतलब ऐसी स्पाई फिल्म कोई कैसे सोच सकता है। आलिया भट्ट को बचपन में आर्मी की पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं जिससे वो गुस्सा हो जाती है कि मेरा बचपन छीन लिया, तो वो कभी बड़ी ही नहीं होती है। पूरे फिल्म में वो छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे पैर से एक्शन करती रहती है। ऐसा लगता है उसका कोई फ्रूटी का डब्बा लेके भाग गया है, इसलिए वो सबको मार रही है। यार फिल्म में ऋतिक रोशन का भी कैमियो, जिनका फिल्म के कहानी से कोई लेना देना ही नहीं है, वो आते 2 मिनट का एक्शन करते और अपना प्रोटीन शेक लेके घर। वायरस का ट्रेडमार्क भी था फिल्म के अंदर, बिकनी वाला सीन। 1 मिनट रोकते हैं इसको। मेरे को ये समझ नहीं आता है कि भाई ये बिकनी वाले रॉ ऑफिसर्स मैंने तो किसी शो में नहीं देखे आज तक। मतलब पहली बार ये, और वायरस की मूवी में दिखे जाते हैं। आपने वॉर 2 में देखा होगा कियारा आडवाणी को बिकनी के अंदर पूरा, वो भी एक एजेंट ही होती है, तो सब इनके एजेंट्स बिकनी जरूर मतलब पहन के दिखाते हैं। धुरंधर में तो ऐसे कोई मतलब बिकनी में नहीं दिखा। आइए देखते हैं। फिल्म का कोई सिर पैर नहीं है, सिर्फ इतनी सी कहानी है कि अल्फा करके एक सीरम है जो इंडियन ऑफिसर को दे देंगे जिनका जख्म फास्ट रिकवरी होगा। लेकिन उस ऑडियंस को भी तो दो कोई सीरम जो ये फिल्म पूरा देख लिया, उनके दिमाग से तो ये निकले। आलिया भट्ट का नाम फिल्म में सीता है और शर्वरी का नाम दुर्गा है, लेकिन इनके कपड़े देख लोगे तो महाभारत हो जाएंगे। मुझे बुरा लगता है कि लड़कियों को इतना पावरफुल दिखाया है इस फिल्म के अंदर, फिर भी लोग इस फिल्म को नहीं देख रहे। क्या कमजोर लड़कियां पसंद है? शायद ऐसा लोगों को लगता होगा। बॉबी देओल और अनिल कपूर के सिवा सबने टट्टी काम किया इस फिल्म के अंदर। ओवरऑल फिल्म की बात करूं तो बच्चों को खुश करने के लिए एनुअल डे में डांस और एक्शन करवाना चाहिए, पर इन लोगों ने मिलकर फिल्म बना दिया अल्फा।
एपिक है जी ये तो। आइए अगले पे चलते हैं। अब एक बंधु कह रहे हैं कि इससे घटिया मूवी ने आज तक नहीं देखी है। शेम ऑन आलिया भट्ट। देखो मैं अभी अभी आलिया भट्ट की अल्फा मूवी देख के आया हूँ और इससे घटिया मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी वाहियात मूवी है। पहले आलिया भट्ट की बात करते हैं। देखो मेरा नाम है सुमित बनोत्रा और यह ब्रूटली ऑनेस्ट और मैं आलिया भट्ट से मिल चुका हूँ, उसके साथ काम कर चुका हूँ। और आलिया भट्ट जो है ना हमारी इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस है। पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस ने इतना इमोशनलेस और सेंसलेस रोल कैसे कर दिया अल्फा में। मैं आलिया भट्ट से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अल्फा की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी जो उदय चोपड़ा ने लिखी है? अरे इससे अच्छा आप रणबीर से ही पूछ लेते कि एक्टिंग कैसे करनी है, वो आपको सही गाइड कर देता। पर अल्फा में जो आपने किया ना उसको माफी कभी नहीं मिल सकती है। दूसरा आते हैं यशराज पे जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस है। ये भाई साहब काम कर चुके हैं आलिया भट्ट के साथ और इनको आलिया भट्ट टैलेंटेड भी लगती है। लेकिन भाई मेरे को तो आज तक किसी मूवी में भी उसकी एक्टिंग पसंद नहीं आई है। टैलेंटेड तो मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आलिया भट्ट कैसे स्पाई यूनिवर्स के अंदर एक्टिंग करेंगी? ऐसे भाला मार के वाले एक्सप्रेशंस दे के, मतलब इट्स बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। काफी लोग इसको ना धुरंधर से कंपेयर कर रहे थे, तो इन भाई का रिएक्शन भी देख लेते हैं कि मतलब हमारे से गलती हो गई कि धुरंधर से कंपेयर ही नहीं करना चाहिए था हमको। आलिया भट्ट की अल्फा मूवी देखने के बाद अब मैं ये बात सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ कि यार हमने गलती कर दी। हमें इसे धुरंधर के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मूवी का फर्स्ट हाफ एक्चुअली एक सुपर सोल्जर के कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश करते हुए कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में जान डाल देता है। पिक्चर उतनी भी बुरी नहीं है दोस्त जितना तुम सोच रहे हो, बल्कि ये गधे की लेंडी है, गधे की लेंडी। मतलब तुम एक टट्टी को कितनी भी प्यारी नजरों से देख लो, वो फैलाएगी तो बदबू ही ना। ठीक वैसे ही अल्फा मूवी अपनी कहानी से लेकर अपने एक्टिंग डिपार्टमेंट में 2-2 किलो के हिसाब से अगी है। बॉबी देओल ने तो तन्ने मन्ने करके जो हरियाणवी को छेड़ा है, भाई ने एनिमल में जितनी इज्जत कमाई थी सारी खत्म। ना ढंग का एक गाना, ना ही उसका एग्जीक्यूशन, ऊपर से ऋतिक रोशन कर क्या रहा है भाई? इन लोगों की संगत छोड़ दो, ये लोग ठीक नहीं है। 1-2 ट्विस्ट तो ऐसे फेंक के मारे कि इन्हें लगा होगा कि ऑडियंस कहेगी कि ये क्या था, अबे हट घंटा। गधे की लेंडी है ये, गधे की लेंडी। हमारी इन मोहतरमा को फिल्म खराब नहीं, फिल्म वाहियात लगी, बिल्कुल वाहियात, बिल्कुल जैसे वो गधे की लेंडी कह रहा था ना, उससे भी ज्यादा वाहियात। आइए इनका रिएक्शन। अल्फा का टीजर और ट्रेलर देख के अगर आपको लगा था फिल्म बहुत खराब है तो आप गलत हो। फिल्म खराब नहीं है, फिल्म वाहियात है। अपने पापा और पति के साथ ये फिल्म देखने आई थी मैं, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन थिएटर में मुझे अकेली छोड़ के भाग गए। भी ये फिल्म लिखी है भाई, मत कर, भगवान का खौफ का मत लिख। क्या लिखा है ये, क्या है ये, क्या मतलब क्या है ये? फिल्म में बॉबी देओल ने एक ऐसा सीरम ढूंढ लिया है जिसका इंजेक्शन लगाने से ह्यूमन सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। उस सीरम की जरूरत है ऑडियंस को ताकि वो फिल्म एंड तक देख सके। मैं बता रही हूँ जिस तरीके का एक्शन किया है ना लड़कियों ने इस फिल्म में, ये बहुत अच्छी फिल्म बन सकती थी अगर इसकी राइटिंग अच्छी होती। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म चैट जीपीटी से लिखी गई है। हेलो चैट जीपीटी, एक स्पाई वाली एक्शन थ्रिलर लिखना। वैसे शायद चैट जीपीटी भी इससे अच्छी स्क्रिप्ट लिख लेता, मतलब लिखी भी किसने है, मतलब क्या ही बताएं। थैंक्स। अब इस फिल्म में आलिया भट्ट का डायलॉग है जो वो शर्वरी को कहती है, भाई बोर मत कर, और यही रिएक्शन देखते हैं हम। तो दोस्तों अल्फा फिल्म देखकर आ रहा हूं मैं थिएटर से। दोस्तों इस फिल्म में आलिया भट्ट का एक डायलॉग है जो वो शर्वरी को कहती है, बोर मत कर। यही सेम चीज मुझे फिल्म देखते वक्त बार बार कहने का मन किया दोस्तों, बोर मत कर। एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू से दोस्तों। Alpha is an utterly, absolutely boring film दोस्तों। बोरिंग क्या कहानी है यार, इतना बोरिंग कहानी। मैं तो सोच रहा था फिल्म देखते वक्त ये कहानी लिखा किसने एंड इसको आदित्य चोपड़ा ने अप्रूव कैसे किया दोस्तों। यही सेम चीज पूरा फिल्म जब मैं देख रहा था, यही सेम थॉट मेरे दिमाग में, मेरे मन में चल रहा था। फिर फिल्म खत्म होने के बाद सबसे पहला चीज जो मैं किया वो मैं IMDb पे जाके देखा कि फिल्म लिखा किसने, हु इज द राइटर। अरे फिर पता चला ना कि आदित्य चोपड़ा ने इसको अप्रूव कैसे किया स्क्रिप्ट को, क्योंकि फिल्म का राइटर है उदय चोपड़ा। उदय चोपड़ा की जय हो। अब देख लेते हैं जो सिनेमा से बाहर ऑडियंस आ रही थी उनका क्या रिएक्शन था। कैसी लगी आपको? यार जैसी उम्मीद थी वैसी नहीं, पैसे बर्बाद हो गए बिल्कुल। करोड़ मूवी जिस हिसाब से बजट इन्होंने बताया 2000 रुपए करोड़ रुपए लगाया है। 5 में से कितने नंबर? 5 में से
भाई 5 में से मैं तो 4 नंबर ही मांगता। 5 में से 4 नंबर दे रहा हूँ। एक्शन तो ना वो नहीं था, एक्शन तो नॉर्मली जैसे हर फिल्म में करता है वही था, पर उसमें ओवर एक्टिंग के साथ था सारा। भाई मूवी कैसे लगी? फर्स्ट हाफ बेकार था, सेकंड हाफ ठीक था। एक्शन कैसा लगा आपको मूवी? ठीक ठाक। कैसे लगी मैं मूवी? मूवी बस ठीक थी, एवरेज। कैसा लगा? एक्शन तो था ही नहीं मूवी में, कुछ नहीं है, वो फेक था सब। बेकार मूवी, बेकार, पैसे बर्बाद। नहीं बर्बाद नहीं है, ठीक है, अभी कोई लग नहीं रही तो ये देखने आ जाओ। है वन टाइम वॉच है? वन टाइम वॉच भी नहीं है। 5 में से कितने स्टार? 2 स्टार। ऑडियंस के हिसाब से 5 में से 2 स्टार और 1 टाइम वॉच भी नहीं है, पैसे बर्बाद। अब कह रहे हैं कि भाई कोई लगी नहीं थी, वो देखने आ गए हम लोग भाई, लेकिन धुरंधर से कंपटीशन करना था इसको। तो भाई लोगों, ये थे कुछ रिएक्शंस जो अल्फा मूवी पर आए हैं। हो सकता है और आगे अच्छे अच्छे रिएक्शंस आए तो उसके लिए हम पार्ट 2 बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर आप अल्फा मूवी देख के आए हैं तो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।